हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। रिसर्च एप्टीट्यूड के जो पीवाईक्यू की सीरीज कर रहे हैं हम 2004 से लेकर के 2025 तक के जितने भी अभी तक के पीवाईक्यूज आए हैं पेपर 1 के रिसर्च एप्टीट्यूड वाली यूनिट में, तो वो सारे के सारे हम कवर कर रहे हैं। इसके अलावा हम कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड और जो आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग है उसके भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर रखे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हमेशा पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाया करे वीडियो को। तो देखते हैं इस वीडियो में हमने कितने क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। तो इसमें हमने लगभग 10 क्वेश्चंस अगेन, जैसा कि हम प्रीवियसली करते आ रहे हैं, 10 मोर क्वेश्चंस ऐड करें। इससे पहले हम 160 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो देखते हैं हमारे 10 क्वेश्चंस कौन से हैं आज के इस वीडियो के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सस्केप्टिबल टू द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स, फॉल्टी रिसर्च डिजाइन, चॉइस ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स, रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स या इनएक्यूरेट एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक। तो इसका जो राइट आंसर है, रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स विच आर इंटर रिलेटेड इन रिसर्च। तो हमें इसमें करेक्ट ऑर्डर बताना है जो हमारे इंटर रिलेटेड है रिसर्च से। तो देखते हैं, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस मेकिंग, डेवलपिंग कंसेप्ट, रिड्यूसिंग कंसिक्वेंसेस ऑफ थ्योरीज, मेथड्स एम्प्लॉयड टू ऑब्टेन देम। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज, वो है ऑप्शन, देखते हैं, पहले पहले मिला लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, ये पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारा है डेवलपिंग कंसेप्ट, उसके बाद हम कंसेप्ट को डेवलप करेंगे एंड देन उसके बाद हाइपोथेसिस बनाएंगे एक, और फिर हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि डिड्यूस करेंगे, नॉट हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हमारा ये हो जाएगा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा डेवलपिंग कंसेप्ट एंड देन उसके बाद हो जाएगा हाइपोथेसिस मेकिंग, और फिर हाइपोथेसिस मेकिंग के बाद फोर्थ नंबर पे हमारा जो होगा डिड्यूसिंग द कंसिक्वेंसेज ऑफ थ्योरीज। तो ये फोर्थ पे आ जाएगा, और फिर मेथड इम्प्लॉयड टू ऑब्टेन देम। तो सबसे लास्ट में जो हमारा आएगा ये फिफ्थ नंबर आएगा। तो इस तरीके से जो हमारा जो 1, 3, 2, 4 एंड 5, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर अगेन उसी तरीके का एक क्वेश्चन है, विच सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप्स इज लॉजिकल इन द लिस्ट गिवन बिलो। इसमें बताना है कौन सा लॉजिकल है इस लिस्ट में जितने भी ये स्टेप्स दिए गए हुए हैं। तो देखते हैं कौन सा मोस्ट लॉजिकल है हमारा इसमें। तो देखते हैं क्या है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, एनालिसिस, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि एनालिसिस पहले ही आ गया, और रिसर्च डेवलपमेंट या कलेक्शन डेटा से पहले एनालिसिस कभी नहीं आता है। फिर देखते हैं क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, हाइपोथेसिस मेकिंग, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन होती है, डेटा एनालिसिस तो बाद में आता है, और ये डेटा कलेक्शन बड़े बड़े लास्ट में आया है। तो ये जो हमारे कंक्लूजन्स होते हैं वो लास्ट में आते हैं। फिर है प्रॉब्लम, ऑप्शन सी, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस मेकिंग, डेवलपमेंट ऑफ ए रिसर्च डिज़ाइन, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा एनालिसिस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। तो ये जो आपका ऑप्शन सी है वो मोस्ट एक्यूरेट और करेक्ट है। बाकी अगेन ये फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, डिसाइडिंग अबाउट सैम्पल एंड डेटा कलेक्शन। ठीक है, वैसे तो अभी तक ये देखते हैं इसमें क्या दिक्कत थी इस ऑप्शन में। फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस, कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च एविडेंस। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है, तो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है हमारा, क्वेश्चन 164। In the two lists given below, list 1 provides the types of research methods, while list 2 indicate the critical features associated with them. Match the टू लिस्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम। अच्छा, देखना है हमें, इसमें बताना है कि कौन सा किससे मैच होगा। तो देखते हैं, तो जो एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड है या केस स्टडी मेथड है, फिलोसफिकल मेथड बेस्ड एमोलियोरेटिव अप्रोच है, और डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड कंपेरिजन कोरिलेशनल स्टडीज़ है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो एक्सपोस्ट फैक्टो स्टडीज़ होती है वो हमारी कौन सी होती है, एक्सपोस्ट फैक्टो स्टडी, जिसमें फाइंडिंग आउट द स्टेटस बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ लार्ज सैंपल। तो ये 64 का जो हमारे पास जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन डी। तो ये जो हमारा जो ये है ऑप्शन, ये कॉजल एक तरह से होता है, तो ये हमारा इसका 4 हो जाएगा ऑप्शन ए का। और केस स्टडी जो है मेथड है वो इन डेप्थ स्टडी ऑफ यूनिट इनसाइट फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी, तो इसका फिफ्थ हो जाएगा। और जो ये हमारी फिलोसफिकल मेथड ऑफ एमोलिएटिव अप्रोच होती है,
ये ऑप्शन सी ये हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ थॉट्स ऑफ ए ग्रेटर थिंकर। तो ये इसका ऑप्शन 2 से एसोसिएटेड है ये। और जो ऑप्शन जो वो है डी, वो है डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, कंपैरिजन एंड कोरिलेशनल स्टडीज़। तो जो डी है वो हमारा 1 से रिलेटेड है, फाइंडिंग आउट द स्टेटस बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ए लार्ज सैंपल। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या है। ए रिसर्चर यूजेस पैरामीट्रिक टेस्ट इन लीफ ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। दिस में बी डिस्क्राइब्ड एज ए केस ऑफ। तो अच्छा, अगर किसी रिसर्चर को जो है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करना था, लेकिन जो है उसने पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ कर लिया, तो ये किस तरीके की का केस होगा ये पूछा है। तो पहला है अनएथिकल रिसर्च प्रैक्टिस, अनएथिकल तो नहीं होगा। माल प्रैक्टिस इन रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट, टेक्निकल लैब्स इन हैंडलिंग डेटा, मैनिपुलेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो टेक्निकल लैब्स इन हैंडलिंग द डेटा। उसे पता नहीं था कि जो पैरामीट्रिक टेस्ट होता है वो किस तरीके के डेटा के लिए यूज़ किया जाता है, और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है वो किस तरीके के डेटा पर यूज़ किया जा सकता है। तो इसको हम बोलेंगे टेक्निकल लैब्स इन हैंडलिंग द डेटा। तो जैसा कि हम जानते हैं जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है वो ज़्यादातर क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज़ होता है, और जो पैरामीट्रिक टेस्ट होता है वो क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ए वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज एंड इशूज में बी मेड पॉसिबल। रिसर्च आर्टिकल, वर्कशॉप मोड, कॉन्फ्रेंस एंड सिम्पोजियम। तो इसमें हमें बताना है कौन से उसमें ज़्यादा पॉसिबल होता है वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज। तो इसका सिंपल ऑप्शन है कॉन्फ्रेंस। इस तरह के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन को हम प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जा करके देख सकते हैं। Which of the activities best indicate the cyclic nature of action research? तो इसमें हमें बताना है एक्शन रिसर्च से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो बेस्ट इंडिकेट करती हैं साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च को, कौन कौन सी हैं देखते हैं। हमें पता है कि रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व, प्लान, एक्ट। तो ये तो उल्टा हो गया, ऑब्जर्व एक्ट ये भी नहीं होगा, एक्ट प्लान ऑब्जर्व ये भी नहीं होगा। सबसे पहले प्लान एक्ट ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। तो ये एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये जो एक्शन रिसर्च का कंसेप्ट है आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। एक्शन रिसर्च हो गया, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया, एक्सपोज्ड फैक्ट रिसर्च हो गया, या क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से देखनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल कंडक्ट्स एन इंटरव्यू सेशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स विद ए व्यू टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर एनहांस्ड पार्टिसिपेशन इन स्कूल प्रोग्राम। दिस endeavor may be related to विच टाइप ऑफ रिसर्च। तो हमें बताना है इसमें कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च है, इवेल्युएशन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, या अप्लाइड रिसर्च। तो इसका जो राइट आंसर है वो गाइस है एक्शन रिसर्च। क्वेश्चन 168 का जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिलो आर गिवन 2 सेट्स, रिसर्च मेथड दिया हुआ है, फिर डेटा कलेक्शन टूल दिए हुए हैं, मैच द 2 सेट्स एंड इंडिकेट योर आंसर बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मेथड। तो हमें ये बताना है कि जो इसमें जो वो है हमारा एक्सपेरिमेंट, जितने भी रिसर्च के मेथड हैं वो कौन कौन से डेटा कलेक्टिंग टूल्स होते हैं और उसका क्या रीज़न होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो एक तरीके का स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है। तो दिस दैट इज़ ऑप्शन 3। तो ये हमारा जो ऑप्शन 3 हो जाएगा उसके लिए ऑप्शन ए के लिए ए बी सी यहाँ पे बना लेते हैं, कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए। तो ये ऑप्शन 3, तो इस तरीके से आपके एलिमिनेट हो जाएंगे सी एंड डी। फिर देखते हैं, क्योंकि ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है ये यूज़ किया जाता है कंट्रोल्ड इफेक्ट्स ऑफ वेरिएबल को मेजर करने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कंट्रोल ऑफ वेरिएबल होता है। फिर नेक्स्ट है एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड। तो जो एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड है टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट के लिए होता है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग स्टडीज़ होती हैं आफ्टर इवेंट वो उसको हम स्टडी करने के लिए करते हैं। तो ये जो हमारा टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड। तो डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड सिंपली ये क्वेश्चनर यूज़ कर लेंगे हम इसमें, और इसका भी जो रीज़न है वो यही है कि कलेक्ट्स लार्ज स्केल डिस्क्रिप्टिव डेटा। और फिर जो लास्ट वाला है हमारा हिस्टोरिकल मेथड, तो यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। तो ये सिंपल है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज होंगे हम उसको यूज़ करेंगे इसमें। तो ये इस तरीके से 3 4 एंड 2 1 ये राइट आंसर हो जाएगा।
इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। इसमें भी अगेन टाइप्स ऑफ रिसर्च दिए हुए हैं, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, इवेल्युएटिव रिसर्च। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ए बी सी, सिंपल ऐसे बना लें ए बी सी डी। हाँ, तो जो हमारी जो फंडामेंटल रिसर्च है वो एक तरीके से डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग। तो ये जो ऑप्शन 2 है ये इससे मैच हो जाएगा। और फिर आप देख लें, अगर ए को 2 से मैच करा दिया आपने तो ये आपके ऑप्शन बी और सी कट जाएंगे, ऐसे ही उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है आपका जो एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च आप जानते हैं कि एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ए थ्योरी फॉर यूज़ इन वेरियस सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशंस में इसको आप सॉरी ये अप्लाइड रिसर्च के लिए। तो जो अप्लाइड रिसर्च है आपकी ये हो जाएगा एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ए थ्योरी फॉर यूज़ इन वेरियस सिचुएशंस। तो इसको आप मैच करा सकते हैं ऑप्शन बी को 4 से। और फिर आपकी एक्शन रिसर्च आ जाएगी जो हमेशा एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को मैच कराने के लिए की जाती है, इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू द यूज़ ऑफ इंटरवेंशन। तो ये इसका 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 4, ये वाला 2 4 3 एंड 1। तो गाइज ये हमारे 10 क्वेश्चन थे आज के, थोड़े लेंदी हो गए लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे। तो आप इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं। शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयर किया करें वीडियो आप अच्छे से। शेयरिंग इज़ केयरिंग सभी के लिए जो आपके दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ भी शेयर करें। हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि आने वाली वीडियोस में हम इसको कैसे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हम अराउंड 170 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम सारे के सारे आरे के डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।